हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जियो ए अकाउंट्स पोस्ट कोड 815 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं कॉमर्स सेक्शन से, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके सेक्शन से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स सेक्शन ओनली। तो जैसा कि ये पेपर हुआ था आपका 27 दिसंबर 2020 को। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बोलता है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ जनरली बिलीव टू बी। तो रिस्क एंड रिटर्न में आपको पता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास रिटर्न होगी, तो ये हाईली पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजरेबल। पूछा है आप किसको मेजर नहीं कर सकते। तो आपको पता है सर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, रिस्क को भी आप मेजर कर सकते हो। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बता नहीं सकते क्या होगा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस इज़ नोन एज। तो जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता है करंट मार्केट प्राइस पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा बी, डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो का फॉर्मूला देखोगे तो आप यही चीज़ वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ नीडेड टू बी परस्यूड एंड इन्वेस्टर टू परचेज द सिक्योरिटी एट गिवन रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बिकॉज सबसे पहले एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होती है इन्वेस्टर को, जो कि परचेज करे सिक्योरिटीज इन द गिवन रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। बोलता है सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्शन मार्केट, डीलर मार्केट, एनी ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बाय एंड एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो इसको ऑक्शन मार्केट बोलेंगे या इसको डीलर मार्केट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट। क्वेश्चन नंबर डी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये एस्टेब्लिश हुआ था जी आपका 1990 में, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोलते द मोस्ट लिक्विड स्टॉक दैट आर लिस्टेड इन BSE सेंसेक्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो इसमें कुछ मोस्ट लिक्विड में आपके पास जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ द सबसे मोस्ट लिक्विड ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑल सिक्योरिटीज़ दैट आर हेल्ड बाय अ डिपॉजिटरी टू हैव इन विथ। देखिए डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे आपके वो जो शेयर्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे डीमैट अकाउंट एक बनता है। डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स जो है वो डीमेटलाइज फॉर्म या फंजेबल फॉर्म में वो होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। डो थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एच डोज इन विच ईयर। तो ये जो थ्योरी आई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1900 में। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपको पता ही होगा जब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, तो हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ₹10। सपोज 10 आपकी अगर 10 लाख कैपिटल उसको हम अपने जब इशू किया मार्केट में, और हर एक शेयर का प्राइस अगर ₹10 या ₹50 या ये है, तो जो छोटी छोटी यूनिट्स बनाई है आपने 10, 50, 100 की, ये आपकी शेयर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी हैज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 40 ईच। उसके बोलते हैं आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख के। तो बोलता है बॉन्ड वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होगी। तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ जो कंपनी है वो आपका टोटल लगेगा इसमें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 होगा। कैसे आएगा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा इस क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं, उनको अलग से सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में, तब आपको बताएंगे 50 कैसे आया आंसर। तो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय। तो ये जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल आया था ये दिया था आपके गॉर्डन ने, बी। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा इसका, बट राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 18.18। नेक्स्ट इन्फ्लेशन विच फैक्टर अफेक्ट्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो सारे फैक्टर्स है इसमें जो आपके रिटर्न को अफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 द परचेज ऑफ सेल ऑफ बॉन्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज। तो जब आप परचेज और सेल ऑफ बॉन्ड करते हो इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न को, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड स्वैप्स। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बोलता है ट्विन फैक्टर इन द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये जो ट्विन फैक्टर जब आप इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हो तो आप यही एनालाइज करते हो कि रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलते द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश द माइक्रो एनवायरनमेंट फ्रॉम द मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ नोन एज, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सिमिटी। 19 का आंसर द रेट पेड बाय बैंक्स फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग फॉर द डेली फंड रिक्वायरमेंट इज़ नोन एज, तो इसको आप बोलते हैं जब ये डेली रिक्वायरमेंट का फंड बैंक जब बोरोइंग करते हैं और लैंडिंग करते हैं तो इसको कॉल रेट बोलते हैं। 20 द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग, तो जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी तब आती है जब आपके रिसेशन चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 MPS मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़ 40 एंड अर्निंग प्राइस ऑफ शेयर इज़ 80, इट्स प्राइस अर्निंग रेशो। तो आपको पता ही है पी रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो MPS अपॉन EPS होता है, तो अगर इसको 40 का आप 80 से डिवाइड करो तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 0.50। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 गिल्ट एट सिक्योरिटीज़, तो गिल्ट एट सिक्योरिटीज जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज जनरली अप्लाइड इन इवेंट ऑफ स्टडी टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस रिटर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक कंपनी, तो आपको पब्लिक कंपनी में आपको पता है मिनिमम नंबर जो मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं जब आपको इनकॉर्पोरेट करनी होती है कंपनी, और प्राइवेट में कितने होते हैं 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड्स टू बी साइंड बाय, तो इसको कौन साइन करेगा जो इसके सब्सक्राइबर्स होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 द शेयर ऑफ अ डैश कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो किस कंपनी के ट्रांसफ़र आप शेयर कर सकते हो, वो एक ही मात्र कंपनी है दैट इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट के नहीं होते, पार्टनरशिप के भी नहीं होते, इसका ऑल ऑफ दीज तो आना ही मुश्किल है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 पार वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स द डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो ये आपको पता ही है पार वैल्यू फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स, तो ये अपने मेंबर से जो है वो मेन आंसर जो इसका हो जाएगा बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 द डैश ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट क्यूमुलेटिव, तो डिविडेंड जो होता है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स तभी होगी जब आपका ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर, तो इसके जो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं वो होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 32 द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो ये जो आपको पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें आपकी लिमिटेड होती है लायबिलिटी, ठीक है, शेयर होल्डर्स की, तो कहाँ तक होती है उनकी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स तक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू सेल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब आपको पता ही है राइट शेयर, ये इसका राइट आंसर है। राइट शेयर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको सबसे पहले जो ऑफर करती है। क्वेश्चन नंबर 34 इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल नॉट मेक इट वॉइड, वॉइड नहीं बनाता इसको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा सा डाउट है द प्रिंसिपल डज नॉट द डैश डज नॉट यूजुअली गेट एनी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर मे बी एजेंट हो सकता है, बाकी फाइनल आंसर क्या आएगी तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कंडीशन एज टू टाइटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड कंडीशंस सी। 37 पब्लिक लॉ इज डिवाइडेड इनटू, तो आपका जो पब्लिक लॉ है 3 तरह से डिवाइडेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 वेटेज एवरेज ऑफ गुडविल इज़ यूज्ड, तो ये तब होता है जब आपका एक ट्रेंड शो होता है प्रॉफिट्स में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39 एनी नॉन ट्रेडिंग इनकम इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट शुड बी, तो नॉन ट्रेडिंग इनकम जो प्रॉफिट में उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर है 39 का ए। शेयर्स हैज़ टू बी वैल्यूड ऑन, शेयर्स का आप वैल्यू मर्जर पे भी करते हो, सेल्स ऑफ शेयर पे भी करते हो, गिफ्ट टैक्स पे भी करते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व करने के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे होना सॉल्व, तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,80,000। क्वेश्चन नंबर 42 फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट मेड बाय लिक्विडेटर, तो जब ये ऐसा होता है सिचुएशन तो सबसे पहले पेमेंट क्रेडिटर्स को ही मिलती है, तो क्रेडिटर्स में भी सबसे पहले जो होते हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जिनको ही पेमेंट मिलती है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 अमाउंट सेक्रीफाइस्ड बाय शेयर होल्डर आर क्रेडिटेड टू, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में।
क्वेश्चन नंबर 44, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जी, वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स का रूल ये फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 45, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में आपने इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एसेट। बट फिर भी डाउट है इसमें, आंसर की का वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी न्यूमेरिकल है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57,800। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल होने हैं। 47, इफ़ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव बाय स्कूल द डोनेशन इज ट्रीटेड एज। जनरल डोनेशन आपकी वैसे रेवेन्यू में आ जाती है और रेवेन्यू कैपिटल दोनों में आती है। अगर आपको बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा, और छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48, इंडियन जीएसटी मॉडल हैज़ डैश रेट स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ में डाउट है। अगर आंसर की आती है उसमें आंसर अगर आता है 4 रेट्स, तो थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि सबसे पहले जीएसटी जब आया था तो वहाँ पे 0% का रेट भी लगा था। एक 0, 5, 12, 18, 28 ये रेट्स आए थे। तो यहाँ पे 5 रेट बनते हैं, बट अगर 0% को हटा दिया जाए तो 4 आएंगे। बट जब जीएसटी आया था तब ये जो रेट स्ट्रक्चर थे वो 5 थे। 0% का भी एक रेट था जिसमें नौ टैक्स रखे थे। तो रेट होता है जी। तो इन 4 ए और सी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इनकम टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। तो आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आप आईटीसी आपके पास अवेलेबल होता है तो आप उसको हमेशा कहाँ यूटिलाइज़ करोगे, ओनली एंड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे, ठीक है। टैक्सेस का बर्डन आप रिड्यूस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, इंश्योरेंस टर्म्स रिस्क ऑफ सफरिंग डिसेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल लॉस। 51, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस द कॉस्ट यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। यूनिट कॉस्टिंग से क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सूटेबल। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा जो सूटेबल रहती है वो रहती है आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वहाँ आप यूनिट्स निकालते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 53, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी ऑफ अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो कैपिटल कंज्यूम होती है, जो इसलिए कंज्यूम होती है ड्यू टू डेप्रीसिएशन, इसको बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में आपने देखा होगा। तो ये जो जीके तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, जीके बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज एग्जांपल ऑफ, जी सबसे बड़ा एग्जांपल है। रूल तो कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, प्रोग्राम भी कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, मेथड्स तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो जो मेन काम होता है जी, प्रोजेक्ट सुने होंगे आपने हमेशा, तो प्रोजेक्ट्स ही जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन नंबर 105, द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडिया एंड ओपिनियन नोन टू अदर सेट बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, सेल ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस फ्रॉम, सॉरी। तो आपको पता ही है कोई भी सेल ऑफ डिफेक्टिव अगर निकलती है तो कॉस्ट जो प्रोडक्शन आती है उसी से वो चीज़ माइनस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन वाज निफ्टी एस्टैब्लिश्ड। तो ये निफ्टी एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 1996 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रीऑर्डर लेवल इज डैश देन सेफ्टी लेवल। तो आपको पता ही है सेफ्टी लेवल मिनिमम लेवल होता है, ठीक है जी। तो रीऑर्डर लेवल हमेशा उससे ऊपर होता है, तो हायर देन सेफ्टी लेवल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर ऑफ क्लॉजेज इन एमओए। तो आपको पता ही है कुछ क्लॉजेज होते हैं, और नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज भी होता है जी, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्लॉजेज है जो टोटल जो इनकी संख्या बनती है वो बनती है 6। तो बी इज़ द राइट आंसर। 111 क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट एक लाइबिलिटी काउंट, और लाइबिलिटी काउंट के हमेशा बैलेंसेज जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 112, एरर्स आर डैश मिस्टेक्स। तो एरर्स हमेशा आपकी इंटेंशनली नहीं होती है, अनडिटेक्टेड भी नहीं होती है। एरर अनडिटेक्टेड बी में आपको मैं बताऊँ, इसने लिखा है अनडिटेक्टेड, बट गलत है। एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता है, वहाँ पे हम एरर्स को डिटेक्ट भी कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनइंटेंशन। कोई जानबूझ के नहीं करता, अपने आप हो जाते हैं। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। तो सभी को इसका आंसर आना चाहिए। टैली सॉल्यूशंस जो है वो टैली पैकेज देता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट लेजर्स, ग्रुप एंड वाउचर्स, टैली इन। ठीक है, टैली। तो ये जो इतने सारी चीज़ें हैं ये बनती है आपके सीधा ही मास्टर से।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड इज 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 द एग्जिस्टिंग मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, तो जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। इनकम टैक्स एक्ट कॉमन, ये जो आपका जी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकम टैक्स कब आया था, तो आपने हमेशा जब पढ़ा होगा इनकम टैक्स के बारे में तो आपने एक्ट देखा होगा, आगे क्या लिखा था 1961, तो इसका 61 देख के आपको पता लग जाना चाहिए आंसर। तो 61 में आपका टैक्स आया था जी, 62 में आपके रूल्स आए थे, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। हाउ मनी हेड्स आर देयर इन द इनकम टैक्स, ठीक है, जो ये होते हैं आपके 5, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। क्वेश्चन नंबर 9 सैलरी रिसीव बाय एमपी इज टैक्सेबल अंडर द हेड, तो ये जो एमपी साहब होते हैं इनकी जो सैलरी आती है वो टैक्सेबल होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी शेयर रिसीव फ्रॉम न्यू कंपनी इज रिकॉर्डेड, जब भी एक न्यू कंपनी शेयर रिसीव करती है तो मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के बेनिफिट दोनों को ही होते हैं, लेंडर्स को भी और बोरोवर्स को भी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123 द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पी टी इक्वल्स टू एम वी वॉज गिवन बाई, ये दीजिए आपके फिशर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 124 एज पर आर बी आई क्लीन पॉलिसी राइटिंग ऑन अ नोट, तो जी तो सीधी सी चीज़ है, सीधा ही है अ पनिशेबल ऑफेंस, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए नोट पे मत लिखा करो। 125 ऑडिट ऑफ बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑडिट ऑफ बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है क्योंकि एक्ट में पास हुआ है, कंकरेंट और बैलेंस शीट ऑडिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। 126 डिबेंचर कैरिंग चार्ज ऑन पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज, तो यहाँ पे चार्ज की बात की है, चार्ज हमेशा फिक्स्ड में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इसका जी आपको कॉस्ट आपको निकालना है जी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट आएगा जी 43,000 का, कैसे आएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मतलब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जी आपका मटेरियल कॉस्ट से है जी, इसका भी राइट आंसर बी होगा 200 यूनिट्स, ठीक है, इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि इस पेपर में न्यूमेरिकल्स आए थे, न्यूमेरिकल्स को अलग से डिस्कस करें तो ज़्यादा समझ आएगा। 29 जॉब कॉस्टिंग इज़ सूटेबल फॉर, जी जॉब कॉस्टिंग स्पेशल जॉब्स के लिए लगती है, ठीक है जी, जहाँ पे आपका मेन पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी डी। ऑटोमोबाइल में भी आपको दिखते हैं, प्लम्बरिंग वर्क में भी आपको इंसान चाहिए, प्रिंटिंग में भी आपको इंसान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 मीडियम का क्वेश्चन है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 जी ये है जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी 36.6। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो आपको पता ही है चैनल भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है, रिसीवर भी होता है, डिकोडिंग भी होता है, बट कम्युनिकेशन खुद नहीं होता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, पता नहीं क्या पुट्ठा जहा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 133 पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल, तो पॉलिसी आपकी हमेशा ही टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, मिडिल लेवल नहीं बनाते, मिडिल लेवल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 लीगल सर्विस रेशियो इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है जी डी सी आर प्लस एस एल आर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो प्लस कैश रिजर्व रेशो। क्वेश्चन नंबर 135 द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मीट डिज़ायर ऑफ, तो जी प्योर मार्केट इकोनॉमी की जो डिज़ायर होती है कंज्यूमर्स के लिए होती है, तो ए राइट आंसर। प्रॉफिट इज लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समराइजिंग एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हो, रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्ड करते हो, पोस्टिंग में आप लेजर्स बनाते हो, क्लासीफाइंग में आप भी वही करते हो। क्वेश्चन नंबर 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जी डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो ये आपके कैश और एसेट्स की बात करता है, तो एसेट्स में बी है बिल्डिंग, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज द नेचर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, फिर भी डाउट है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, फाइनल का आंसर की का वेट करते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस का ज़्यादा आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 न्यूमेरिकल जी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे होगा सॉल्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6000।
क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो इसका राइट आंसर है कि डी, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 141 तो जी अच्छा, विच फ्लड व्हाट फ्लड अ वेबसाइट, जी तो आपने जर्नल भी देखा होगा कि अटक जाती है साइट्स, क्रैशेस हो जाती है, तो ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है। ई सी इज़ द राइट आंसर। Amazon.com इज़ वेल नोन फॉर विच ई कॉमर्स मार्केटिंग, तो जी इसका राइट आंसर है जी सी, एफिलेटेड प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 143, द सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस नीड्स, या इसका राइट आंसर है जी बी, ERP। कॉमन क्वेश्चन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन इज़ नॉट लेयर ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता है जी सारी ये तीनों की तीनों लेयर्स ई कॉमर्स स्ट्रक्चर में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेट प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, तो जिसका राइट आंसर है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इज, रीपेमेंट कर रहे हो, आपका पैसा लग रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड है इसका राइट आंसर ए। इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स विल बी, तो जी डेप्रिसिएशन डेबिट होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ भी लग रही है मेरे को, ठीक है जी। इसके कुछ फॉर्मूलाज है जो लगते हैं, तो मेरा होप से इसका आंसर ए होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट में से अगर लॉस हटा दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल आता है। इसका जी ऐसा है जी, फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को प्लस कर दो तो अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल जाता है, फिक्स कॉस्ट में से लॉस कर दो तभी वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं निकलता है। तो बाकी के तीनों फॉर्मूलाज लगा के देखे हैं, आंसर नहीं आता है, बट फिर भी लेट्स वेट, फिर हम जजमेंट देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो ये आपका जो प्रॉफिट का रेट है वो इंडिकेट करती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 150, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो जी जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सी इज द राइट आंसर। 151, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू अ सर्टेन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो जी इन्वेंट्री का जो राइट आंसर है वो स्टॉक वेलोसिटी रेशियो है, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। 152, अ हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी अंडर कैपिटलाइजेशन, बी। 153, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ करंट अकाउंट एंड अनदर करंट अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो जी इसका राइट आंसर अभी मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, बट फिर भी इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, फंड्स, क्योंकि फंड्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 154 मैथ्स का है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 55 का भी जी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर वैसे -3 आता है, तो नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 156, इसका जी राइट आंसर डी आ सकता है, 1। क्वेश्चन नंबर 57 का जी राइट आंसर है वो बी है, एक्स बाय अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 158 न्यूमेरिकल है जी, Q1 पूछा है जी, Q1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। क्वेश्चन नंबर 159, इसके लिए भी जी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसको अभी राइट आंसर मैंने पता नहीं किया है, बट फिर भी इसका राइट आंसर जो निकलेगा, बट इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है जी 3m - 2x बार, तो उसके हिसाब से तो आंसर 36 आता है, बट यहाँ पे 36 ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या पता इस क्वेश्चन में अगर इनकरेक्टनेस है तो ये क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि 3m - 2x बार अगर हम करते हैं तो आंसर 36 आ रहा है, 36 यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, ये भी जी क्वेश्चन है आपका हार्मोनिक मीन से, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है ये, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आंसर आपका 16.66 आ रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 16 इसका आप आंसर मान सकते हो, बट फिर भी इसमें ऑप्शन में गलत है। फॉर्मूला लगाने के लिए जी आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर n लेना पड़ता है, अपॉन में अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, तो 4 को डिवाइड करोगे आप टोटल 0.24 से करना उसको सॉल्व, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनको लेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन, 18 × 8 का आपको मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। उसके बाद उसको स्क्वायर रूट अंडर रूट लेना है, तो जी 18 इंटू 8 का 144 हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो करना आना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 162, तो जी इसका राइट आंसर ए हो सकता है, इक्वल टू सिंपल मीन। 163 का जी राइट आंसर होगा आपका 20। रेंज पूछी थी जो रेंज 15 लोएस्ट माइनस हाईएस्ट, 15 माइनस 35 उसको 20। 164 जी इफ़ वेरिएंस इज़ 144 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको पता ही होना चाहिए इसका राइट आंसर 12 होता है। ठीक है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का डबल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट होता है। ठीक है। 165 बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कोलेशन इज, तो कोलेशन इसका पॉजिटिव हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 166 व्हेन वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव द अदर विल बी, तो अदर हो आपका नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव है तो अदर भी शायद से आपका नेगेटिव ही होता है, बाकी फिर भी फाइनल आंसर का वेट करेंगे। 167 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल मोटिवेटर ऑफ सेल्स फोर्स, तो जी सारा ही है, सैलरी बोनस और कमीशन। क्वेश्चन नंबर 168 में जी आपके कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो ये सारे आपके इमोशनल फैक्टर्स है, बी। क्वेश्चन नंबर 116 मॉरल प्रिंसिपल्स की बात की है, तो मॉरल प्रिंसिपल आपके सेल्स एथिक्स में होते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। 170 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जी ए भी राइट आंसर है, बी भी राइट, सॉरी ए जो है आपका वो होता ही होता है इसमें, बी भी होता है, सी भी होता है, बट डी नहीं होता, तो डी पर्सन साइनिंग जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं आती है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर करें, और क्या बोलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैसे करना है, और थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अब आपने जो है इन क्वेश्चंस को मैच करना है और फाइनल आंसर की के साथ भी मैच करना है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स गलत आएंगे तो रिट डालते हैं, ठीक है, आप रिट डालें, चैलेंज करें क्वेश्चंस को। तो आप सभी अपना अभी रिव्यू बताएं कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, ताकि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस पेपर की मैं निकाल सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करें, और चैनल के साथ जुड़ें, बिकॉज नेक्स्ट भी एक एग्ज़ाम होना है इसी पोस्ट का 2-3 महीने बाद, तो आपको इधर ही बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने सजेशंस दें। ठीक है, और नीचे कमेंट में लिखें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि जो एक एक्यूरेट कट ऑफ है जो हम एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। अगर सभी अपने व्यूज़ शेयर करेंगे कितना टफ़ था पेपर, कितना मॉडरेट था, कैसा आपने इसको अपने नज़रिए से देखा, तो इसको ज़रूर बताएं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, तो ज़रूर अपनी बातें यहाँ पे सामने कमेंट्स में रखें।